Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explain what is modifier. There are two modifier in English language and they are an adjective and an adverb. एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है. एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है. दोनों को मैंने अलग अलग से एग्जाम्पल से आपको समझाया है. मैंने इसमें से जो एग्जाम्पल लिए हैं ना वो रूटीन से हट कर लिए हैं. जो फॉर्मल किस्म की एग्जाम्पल हैं जैसे टाल ट्री, टाल एक एडजेक्टिव है चूँकि ट्री की बात कर रहे हैं, ट्री नाउन है. इस तरह की हॉट वाटर, मैंने वाटर हॉट, हॉट एडजेक्टिव है, वाटर नाउन है. इस तरह की एग्जाम्पल मैंने नहीं ली. मैंने थोड़ी सी हट के एग्जाम्पल लिए हैं ताकि थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जा सके और एक सेंटेंस में दो दो यूज़ करके बताए हैं कि कैसे यूज़ होते हैं. तो आइए पहले देखते हैं एडजेक्टिव जो है वो नोन को कैसे मॉडिफाई करता है. तो इट मॉडिफाइज द वेटेज ऑफ अ नोन. एक नोन के वेटेज को डिस्टर्ब करता है. ये एक नोन के साथ छेड़छाड़ करता है. नोन को इंक्रीज भी करता है, उसके मीनिंग में डिक्रीज भी करता है, उसके बारे में कुछ बताता भी है. और इसकी कुछ एग्जांपल लिखी मैंने और वो एग्जांपल ये है, शी लुक्स ब्यूटीफुल. कह रहा है अच्छा देखें, लुक्स के दो मतलब होते हैं. एक लुक होता है देखना, वो एक्शन होता है. मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, आई एम टेकिंग एन एक्शन, मैं एक्शन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कैमरे की तरफ. एक कोई आदमी, मैं किसी को कहता हूँ यार तुम बड़े अच्छे दिखते हो, उस दिखते को भी लुक ही कहते हैं. तो दिखना और देखना, जो देखना वो एक्शन होता है, जो दिखना है वो स्टेट होता है, वो एक्शन नहीं होता. वो कुछ नहीं कर रहा है, उसने कोई एक्शन नहीं किया, दूसरा उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट पास कर रहा है कि तुम बड़े अच्छे नज़र आते हो. तो वो जो अच्छा नज़र आना है वो भी लुकी है और जो देखना एक्शन है वो भी लुकी है. यहाँ देखें पहला सेंटेंस, शी लुक्स ब्यूटीफुल. आपको पता है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुली जो है वो एडवर्ब है. तो ये अगर ये एडजेक्टिव है इसका मतलब कि ये लुक्स के लिए नहीं आया, क्योंकि लुक्स वर्ब है ना बेटे, लुक्स वर्ब है. अगर वर्ब के लिए आता तो ये एडवर्ब होता. इसका मतलब ये ब्यूटीफुल शी के लिए आया है कि शी ब्यूटीफुल है. यहाँ जो लुक है ये एक स्टेटिव वर्ब है, बयान करता है, एक्शन कोई नहीं किया. तो यहाँ है कि वो दिखती है ब्यूटीफुल. यहाँ जो ब्यूटीफुल है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है. और किसका एडजेक्टिव है? इसका, शी का, क्योंकि शी ब्यूटीफुल है. और लुक जो है ये स्टेटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं उसको, स्टेटिव वर्ब भी है ये. ऑन दी अदर हैंड एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ मैं. द पेशेंट टुक अ साउंड स्लीप. जो पेशेंट था, ज़ाहिर है अस्पताल में पेशेंट था, उसको मेडिसिन दी होती है, दवाई दी होती है, तो उसने नींद पूरी की, वो गहरी नींद सोया. देखें द पेशेंट सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है, पास्ट डेफिनेट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगी हुई, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी दी के साथ है. इसका मतलब ये नॉन फ्रेज है. और ए यहाँ आर्टिकल है, स्लीप यहाँ, अच्छा स्लीप वर्ब भी होता है, स्लीप नॉन भी होता है. यहाँ स्लीप एज अ नॉन यूज़ किया मैंने क्योंकि वर्ब यहाँ टुक आ गया है ना. साउंड एडजेक्टिव है, क्योंकि साउंड इसलिए एडजेक्टिव है बेटे कि ये स्लीप के साथ आया. स्लीप नॉन है, जो नॉन को मॉडिफाई करता है, नॉन के साथ छेड़छाड़ करता है, नॉन को डिस्टर्ब करता है, वही तो एडजेक्टिव होता है. तो यहाँ ये एडजेक्टिव है साउंड, यहाँ ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था. अब एडवर्ब कैसे यूज़ होते हैं इन्हीं को मैंने थोड़ा सा और तोड़ा है. देखें ज़रा, शी लुक्स ब्यूटीफुली, उसी को मैंने देखे, यहाँ था शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुली. अगर मैंने ब्यूटीफुली लगाया इसका मतलब यह तो एडवर्ब है बेटे. अगर ये एडवर्ब है तो ये इसके लिए आ सकता है, वर्ब के लिए. शी के लिए तो आ ही नहीं सकता ये. और अगर ये लुक्स के लिए आया है इसका मतलब यहाँ लुक्स जो है ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि वो देखती है, यानी उसका देखने का तरीका जो है ना, देखने के लिए, ये ब्यूटीफुली देखने के लिए आया था, इधर ब्यूटीफुल शी के लिए आया था. तो ब्यूटीफुल इज एन एडवर्ब और ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव. वैसे भी आपको ये पता होगा किसी एडजेक्टिव का जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो एल वाई एंड पे ऐड कर देते हैं. जैसे स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली उसका एडवर्ब है. इसी तरह फास्ट एडजेक्टिव है, इसका नॉन फास्ट, इसका एडवर्ब फास्टली नहीं होता है, इसका एडवर्ब भी फास्ट ही है, फास्ट का फास्ट ही होता है. इस तरह नाइस एक एडजेक्टिव है, नाइसली उसका एडवर्ब है. तो मैंने कहा ना, मैंने थोड़े से फॉर्मल से हट के सेंटेंसेस लिए हैं. तो यहाँ देखें बेटे, अब मैंने दूसरा लगाया, जो पेशेंट था वो स्लीप, द पेशेंट
वो नींद पूरी कर रहा था, एडजेक्टिव के साथ लगाया मैंने। यहाँ देखें, पेशेंट वाज स्लीपिंग साउंडली, पेशेंट तो सो रहा था, ये द पेशेंट सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये साउंडली क्या हुआ, वो सो रहा था पेशेंट। कैसे सो रहा था, हाउ साउंडली सो रहा था, गहरी नींद सो रहा था, सुकून की नींद सो रहा था। तो जब मैंने ये साउंडली स्लीपिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो स्लीपिंग तो वर्ब है, इसका मतलब ये एडवर्ब हो गया। अब 2 एग्जाम्पल देने के बाद मैंने 3 एग्जाम्पल ऐसे लिखी बेटे, मैंने एक एग्जाम्पल में दोनों शामिल कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला सेंटेंस देखें, द फास्ट बॉलर वाज रनिंग फास्ट। एक ये फास्ट है, एक ये फास्ट है। ये फास्ट आया है बॉलर के लिए, क्योंकि बॉलर नाउन है, इसका अगर ये बॉलर नाउन है इट मीन ये एडजेक्टिव है, तो ये फास्ट क्या है, एडजेक्टिव, शाबाश। दूसरा फास्ट आया रनिंग के लिए, भागता कैसे है वो, कैसे हो, वर्ब से हो का रिप्लाई एडवर्ब होता है, तो ये फास्ट एडवर्ब है और ये फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉलर के लिए आया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सॉल्व्ड, उसने हल कर लिया। क्या हल कर लिया, द इजी क्वेश्चन इजीली, उसने आसान सवाल आसानी से हल कर लिया। मैंने जानबूझ के डबल वर्ड यूज़ किया है आपको समझाने के लिए। इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के साथ है बेटे, क्वेश्चन नाउन है, नाउन कैसा था, नाउन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की बात कर रहा है इजी क्वेश्चन। इजी यहाँ क्या है, एडजेक्टिव, शाबाश। अब इजीली आया, हल करने के लिए, उसने आसानी से हल कर लिया। हल करने को कहते हैं सॉल्व, सॉल्व वर्ब है, इस वर्ब के लिए ये इजीली आया है, इट मीन इजीली इज एन एडवर्ब एंड इजी इज एन एडजेक्टिव। इन द लास्ट एग्जांपल, द नाइस टीचर वाज टीचिंग नाइसली। देखें, टीचर नाउन है, नाउन के लिए नाइस आया है, इसका मतलब ये नाइस एडजेक्टिव है। टीचर यहाँ दी टीचर सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा जो है ना वो नाउन फ्रेज है, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। वाज टीचिंग ये वर्ब है सारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। नाइसली, टीचर पढ़ा कैसे रहा था, हो का रिप्लाई एडवर्ब होता है, तो ये नाइसली एडवर्ब है और ये नाइस जो है वो एडजेक्टिव है। मेरा ख्याल है आपको इन एग्जाम्पल से डिफरेंस, 2 तरह के जो मॉडिफायर हैं उनका पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।